एक बार दिल्ली शहर में एक मोम का म्यूजियम खुलता है। लोगों की भीड़ लग जाती है मोम के पुतले देखने के लिए। उसी शहर में रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन रोहन का बेटा राजू रोहन को बोलता है, पिताजी, पिताजी, अपने शहर में एक मोम के पुतलों का म्यूजियम खुला है। लोग उस म्यूजियम को देखने जा रहे हैं। मुझे भी देखना है। रोहन जो कि कंजूस स्वभाव का होता है, राजू से कहता है, अरे राजू, ये पुतले भी कोई देखने की चीज है? अरे कुछ समय रुक जाओ, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले चलूंगा। तभी वहाँ रोहन की पत्नी राखी आ जाती है और रोहन से बोलती है, हाँ हाँ, जैसे मुझे ले जा रहे हो शादी के बाद से। इस आदमी का मैं क्या करूँ? पैसे खर्चने के नाम पे तो इसे बेहोशी आ जाती है। सुनो जी, चुपचाप राजू और पिंकी को घूमने ले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। हाँ। राखी को यूं गुस्से में देखकर रोहन घबरा जाता है और बोलता है, तुम भी ना राखी डार्लिंग, गुस्से में जल्दी आ जाती हो। अरे बच्चे क्या, तुम भी चलो। हम सब मिलकर चलेंगे। फिर रोहन और उसका परिवार म्यूजियम में घूमने चले जाते हैं। म्यूजियम के अंदर अलग अलग तरह के पुतले रखे होते हैं। तभी राजू की नजर एक पुतले पर पड़ती है। पुतला देखने में बहुत ही भयानक लग रहा होता है। पिताजी, ये पुतला देखो कितना भयानक है। बिल्कुल किसी फिल्म के भूत जैसा लग रहा है। रोहन और राखी भी पुतले को देखकर घबरा जाते हैं। सही कह रहे हो राजू, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इस म्यूजियम में और क्या क्या है। लेकिन जैसे ही रोहन और उसका परिवार म्यूजियम में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी डरावने पुतले दिखते हैं। ये सब एकदम असली लग रहे होते हैं। ये देखकर सबके सब डर जाते हैं। पिताजी, अब यहाँ से चलते हैं। ये सारे पुतले तो बहुत ही डरावने हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। मुझे तो रात में भी इनके सपने आएंगे। पिंकी की बात मानकर वो सभी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ म्यूजियम का मालिक राकेश आ जाता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आगे तो म्यूजियम में बहुत कुछ है देखने के लिए। जी, आपकी बात सही है, लेकिन बच्चे बहुत डर गए हैं। आपके ये पुतले तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, बहुत ही डरावने हैं, सबके सब बिल्कुल शैतान के जैसे। हाय साहब, ये शैतान जैसे नहीं, बिल्कुल असली के शैतान हैं। और जो उनके हाथ में इंसानों के अंग हैं, वो भी असली हैं। ऐसा कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन रोहन और उसका परिवार डर जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। रात में राजू और पिंकी बात कर रहे होते हैं। अरे पिंकी, मुझे तो वो पुतले असली के लग रहे थे। मैं जैसे पुतले की तरफ बढ़ा था ना, उसने अपने हाथों से मुझे पकड़ा। हाँ राजू, पुतलों की आंखें हमें ही घूर रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सबके सब असली के शैतान लग रहे थे। तभी वहाँ रोहन और राखी आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों भी ना फालतू की बात करते रहते हो। चुपचाप सो जाओ, नहीं तो रात में बिस्तर में सुसु करोगे। भूत प्रेत शैतान कुछ भी नहीं होता, समझे? राखी को गुस्से में देख राजू और पिंकी सो जाते हैं। रात में राजू को सपना आता है कि कोई उसका बेड उठा कर लाया है और म्यूजियम में रख दिया और शैतानों ने उसे घेर लिया है। राजू डर के मारे उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है अपने आप को म्यूजियम में पाता है। ये तो म्यूजियम है, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे घर जाना है। तभी वहाँ राकेश आता है। उसके साथ कई डरावने शैतान और चुड़ैलें चल रही होती हैं। ये सब देखकर राजू डर जाता है। राजू बेटा, तुम्हें मेरी ये सेना लेकर आई है और अब तुम भी इस सेना में शामिल हो जाओगे। राकेश की बात सुनकर राजू रोते हुए बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो अंकल? मुझे घर जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ऐसा कहकर राजू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शैतान और चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। लड़के, हमारे रहते तू यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। अब नखरे छोड़ और हमारी सेना में शामिल हो जा। तुझे रोज पीने के लिए खून मिलेगा और खाने के लिए मांस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरे पापा तुम लोगों की जान ले लेंगे। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। चल बेटा,
तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। देखता हूँ तेरा बाप तुझे बचाने के लिए क्या करता है। ऐसा कहकर राकेश अपने जादू से राजू को मोम का पुतला बना देता है। उधर अगली सुबह राजू को घर पर ना पाकर रोहन और राखी दोनों घबरा जाते हैं और पिंकी से पूछते हैं, अरे पिंकी बेटा, राजू कहाँ है? तुमसे कुछ कहकर नहीं गया क्या? ऐसे तो वो कभी नहीं करता। पता नहीं पिताजी, मैं जब उठी तो भाई यहाँ नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। रोहन और राखी पूरे दिन राजू को ढूंढते हैं, लेकिन राजू का कहीं भी पता नहीं चलता और रोहन रात में थक कर घर पहुँचता है। रोहन कहीं मिला राजू, उसे ढूंढ कर लाओ, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। राखी को यूं रोते देख रोहन पुलिस के पास जाने का निर्णय लेता है और पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वाले को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला बोलता है, आपकी बात सुनकर तो लगता है ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन आप चिंता ना करो, हम जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। फिर पुलिस वाले के समझाने पर रोहन वहाँ से घर चला जाता है। रात में जब पिंकी सो रही होती है तभी वहाँ म्यूजियम के शैतान आ जाते हैं। पिंकी उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तू कितना भी चिल्ला ले पिंकी, तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तू और तेरे माँ बाप बहुत दिनों से राजू के लिए परेशान हो रहे थे, तुझे भी उसके पास ले चलूं। राजू का नाम सुनकर पिंकी को एक योजना सूझती है और वो चुड़ैल से कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी चुड़ैल जी, लेकिन मुझे सुसु तो कर लेने दो। ये बहुत बड़ी समस्या है तुम इंसानों के साथ, चुड़ैल देख ही नहीं कि सुसु आ गया। फिर पिंकी बाथरूम में एक कागज में म्यूजियम लिखकर छोड़ देती है और चुड़ैल के साथ चली जाती है। अगली सुबह पिंकी को भी घर पर ना पाकर राखी और रोहन का बुरा हाल हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है जी? पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरी बेटी, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। तभी रोहन की नजर कागज के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें म्यूजियम लिखा होता है। वो कागज को हाथ में उठाता है और बोलता है, राखी, हो ना हो ये सब उस म्यूजियम से ही जुड़ा है, हमें वहीं चलकर देखना होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है हमारे बच्चे वहीं हैं। रोहन की बात सुनकर राखी बोलती है, लेकिन रोहन, वो तो बहुत ही रहस्यमयी जगह लग रही थी और मुझे वहाँ कुछ शैतानी ताकतों जैसा लग रहा था। मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। फिर राखी और रोहन एक साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा तपस्या में लीन होते हैं। रोहन और राखी उनके पास जाकर बोलते हैं, बाबा मेरे बच्चे गायब हो गए हैं, आप कुछ करिए, आपके बारे में बड़ा सुना है मैंने। बच्चा, तेरे दोनों बच्चे उस नए खुले म्यूजियम में कैद हैं। वहाँ के मालिक ने उन्हें मोम का पुतला बनाकर कैद कर लिया है। बाबा की बात सुनकर राखी कहती है, बाबा मेरे बच्चों को बचा लो, चाहे तो मेरी जान ले लो, कुछ करो बाबा। फिर राखी और रोहन के कहने पर बाबा उन दोनों के साथ म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। म्यूजियम के अंदर रोहन को पिंकी और राजू का पुतला दिखता है। रोहन उनके पास जाता है और पुतले को तोड़ने लगता है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, रुक जाओ रोहन, अगर तुमने पुतले को तोड़ा तो उस पुतले के साथ राजू भी मर जाएगा। ऐसा कहकर साधु बाबा अपने हाथों से भभूत निकालकर दोनों पुतलों के ऊपर डालते हैं। पुतले जलने लगते हैं और जैसे ही पुतले पूरी तरह जल जाते हैं, राजू और पिंकी उनमें से बाहर निकलकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी राकेश अपनी शैतानी टोली के साथ वहाँ आ जाता है और बोलता है, इस बूढ़े ने तेरे दोनों बच्चों को मेरे जादू से अलग कर दिया, लेकिन अब देखता हूँ तुम सब की और अपनी जान कैसे बचाता है ये। ऐसा कहकर राकेश शैतानों की तरफ इशारा करता है। शैतान उन सब की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। बाबा के शरीर से एक चक्र निकलता है जो सब शैतानों की गर्दनें काटने लगता है। चक्र शैतानों को मारने के बाद राकेश की तरफ बढ़ता है। राकेश डरता हुआ कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन वो चक्र नहीं रुकता और राकेश की गर्दन काट देता है। जैसे ही राकेश की गर्दन कटती है, म्यूजियम में लगे सारे पुतले जलने लगते हैं। लेकिन रोहन और राखी दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, बाबा वहाँ से जा चुके होते हैं। अरे, वो बाबा कहाँ गायब हो गए? लगता है भगवान का रूप थे। फिर राखी और रोहन
पिंकी और राजू को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं।